हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लोअर प्लांट्स की। फिर जो लोअर प्लांट्स रहते हैं इनकी जो बॉडी रहती है वो थैलॉइड रहती है, रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं रहती है। उसके बाद इनमें वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट रहता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट रहता है। इनकी बॉडी में ना फ्लावर्स प्रोड्यूस होता है, ना फ्रूट्स और ना सीड्स। इनकी बॉडी बहुत छोटी होती है साइज़ में, और ये मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स में ही हमको मिलते हैं। जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें ब्रायोफाइट्स, लाइकन, फंगी और एल्गी आते हैं। इसके बाद ब्रायोफाइट्स पे आते हैं अपन। तो ब्रायोफाइट्स जो टर्म है ये ब्राउन और आइकर ने दी थी। अब इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो ये सिंपल होते हैं, प्रिमिटिव ग्रुप होते हैं किसके, एम्ब्रियोफाइटा के। अपने पूरे वर्ल्ड में इनकी 960 जेनेरा है और 2400 स्पीसीज ही है। ये बहुत छोटे होते हैं, मॉइस्ट में और शेडी हैबिटेट्स में मिलते हैं। और इनके जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें वाटर बहुत नेसेसरी होता है, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। इसके अब जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो है कि ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में मिलेंगे। कुछ प्लांट बॉडी इनमें थैलॉइड टाइप की होती है और कुछ में स्टेम, रूट्स, लीव सब प्रेजेंट रहता है। तो जिनकी बॉडी थैलॉइड होती है वो रिक्सी और मार्केंटिया है। और दूसरी जिसमें स्टेम, रूट्स, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर सब होते हैं उनमें आता है एग्जांपल फ्यूनेरिया और मॉसिस। और इसमें जो रूट और वास्कुलर सिस्टम है ये कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। मेन प्लांट गैमिटोफाइट एंड गैमिट्स फॉर्म विदाउट मियोसिस। जो मेन प्लांट होता है वो गैमिटोफाइट होता है, जो गैमिट्स होते हैं ये बिना मियोसिस के होते हैं, मतलब माइटोसिस से होंगे। इनमें मेल सेक्स ऑर्गन क्या रहता है, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous और मेल गैमेट के थ्रू oogamous होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है, और मेल गैमेटोफाइट इसमें मोटाइल होता है, और वहीं फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेट होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। और जो इनमें गैमेटोफाइटिक फेज रहती है वो इंडिपेंडेंट रहती है। गैमेटोफाइट रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड। और मेजॉरिटी जो रहती है वो टर्शियल रहती है, और कुछ वाटर में मिलते हैं। जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएटेड है फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। और कुछ में कैप्सूल पूरा प्रेजेंट रहता है, मतलब सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट रहता है, जैसे रिक्सिया। अब इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्लासिफिकेशन याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद इसका अकॉर्डिंग टू प्रॉस्कावर, ये जो साइंटिस्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ब्रायोफाइटा है वो 3 क्लासेस में डिवाइड है, और हर क्लास डिवाइड है ऑर्डर में। तो अपनी क्लास आती है तो हेपेटिकोप्सिडा, फिर एंथ्रोसिरोप्टिसिडा और ब्रायोप्सिडा। इनके अंदर ऑर्डर्स भी हैं, देख लेना, ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद अपन इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं। बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर प्लांट पार्ट्स। तो लिमिटेड एंड लीफी एंड थैलॉइड ब्रायोफाइट, ये लिमिटेड होता है लीफी और थैलॉइड ब्रायोफाइट्स में। इस मेथड में क्या होता है, जो ओल्डर पोर्शन ऑफ क्रीपिंग थैलस है, जो है ना, जो पोर्शन है जो पुराना हो चुका है, विच आर मोर और लेस कट ऑफ फ्रॉम लाइट एयर, जो क्या हो गया है, कट गया है, टूट गया है हवा के कारण और या तो धूप के कारण, तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक। फिर ये क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं अलग होकर। तो वो क्या करता है, उससे वो अपना एक नया बॉडी पूरा ग्रो कर लेता है। उसमें आता है रिक्सिया और मार्केंटिया। इसके बाद आते हैं अपन ट्यूबर फॉर्मेशन में क्या होता है, अंडरग्राउंड रेस्टिंग बर्ड्स ग्रो होते हैं, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होते हैं, उसको ट्यूबर्स बोलते हैं, जैसे रिक्सिया। इसमें ये क्या सर्व करता है, एज अ पेरिनेशन सर्व करता है, और एंड एनेबल द प्लांट टू टाइड ओवर अ पीरियड ऑफ अनफेवरेबल फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। और प्लांट को हेल्प करता है अनफेवरेबल कंडीशन में वो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। जैसे ही वो सेपरेट होता है प्लांट की बॉडी से तो वो एक नए थैलस में ग्रो करता है। फिर गैमा फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें ये मार्केंटिया में होता है। ये स्मॉल होता है, ग्रीन होता है, ओवल होता है, और मल्टी सेलर बर्ड जैसे प्रोड्यूस होता है, छोटे ऑन शॉर्ट स्टॉक। जो शॉर्ट स्टॉक होती है उस पर ग्रो करते हैं बर्ड जैसे, उसको बोलते हैं गैमा। ये क्या करते हैं, ये पैक्यूलर कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं गैमा कप। जब ये सेपरेट होता है गैमा, तो ये एक नया थैलस प्रोड्यूस करता है। फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या होता है
कोई भी अनडैमेज सेल है जो है ना प्लांट की बॉडी से अलग हो गई है, तो वो है ना डेवलप हो जाएगी ग्रीन ब्रांच्ड एल्गी लाइक फिलामेंट में डेवलप हो जाएगी, तो उसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोलते हैं। फिर ये अलग हो जाती है, फिर इंडिपेंडेंट ग्रो करती है और एक पूरी थ्रेड लाइक इस कनेक्टिंग थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर बनता है, जैसे उसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। फिर एडवेंशियस ब्रांचेस में क्या आता है, इन रिक्सिया एंड पेलिया लीफी एक्सेस डेवलप बर्ड ऑन इट्स पेट्स। जो लीफी एक्सेस रहता है वो बर्ड डेवलप करते हैं बेस पर। इसके ये बर्ड जो होते हैं ये ब्रांचेस में ग्रो होते हैं, फिर ये ना डिटैच हो जाते हैं, बेसल पार्ट से डिटैच हो जाते हैं और फिर ये इंडिपेंडेंट प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। अब इसमें स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखें और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरोफाइट डेवलप्स फ्रॉम आर्कीगोनियोफोर। जो स्पोरोफाइट है वो कहाँ से डेवलप होता है, आर्कीगोनियोफोर से डेवलप होता है, और एंड इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहता है। स्पोरोफाइट किससे कवर्ड रहता है, पेरिगाइनियम और क्लिप्ट्रा पे से कवर्ड रहता है, और ये तीन चीज़ों में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, फूड, सिटा एंड कैप्सूल। ये हमने जनरल कैरेक्टर्स में भी देखा था। फूड क्या होता है, ये बेसल बल्बस पोर्शन रहता है जो आर्कीगोनियोफोर में बरीड रहता है, उसके अंदर रहता है। वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है और फूड मटेरियल लेता है किससे, गैमेटोफाइट से। सीटा क्या होता है, ये स्टॉक शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है फूड और कैप्सूल के बीच में। और कैप्सूल क्या रहता है, ये ओवॉइड स्ट्रक्चर रहता है, टर्मिनल पोर्शन पे रहता है, जो हैप्लॉइड स्पोर्स और इलेटर्स रहते हैं उसके अंदर, और ये एक सिंगल लेयर्ड जैकेट से कवर्ड रहता है। फिर आर्कीस्पोरियम क्या होता है, ये एंडोथीशियम से डेवलप होता है, और ये क्या डिफ्रेंशिएट टू प्रोड्यूस स्पोर्स एंड इलेटर्स इन इक्वल अमाउंट। ये डिफ्रेंशिएट होता है और है ना स्पोर्स और इलेटर्स प्रोड्यूस करता है सेम अमाउंट में, मतलब अगर 10 स्पोर्स हैं तो 10 इलेटर्स होंगे, मतलब इक्वल सेम अमाउंट में ही प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आता है, इसमें है ना कॉलूमेला नहीं होता है, इलेटर्स काय के लिए होते हैं, सिर्फ इनका काम रहता है स्पोर्स का डिस्पर्सल कराने के लिए। फिर ये आता है स्पोरोफाइट का डायग्राम। तो ये होते हैं इलेटर्स, ये लेटर्स होते हैं, ये क्लिप्टेरा है, ये जैकेट है बाहर की कवरिंग, फिर ये कैप्सूल है अंदर, और फिर ये पेरिगाइनियम की लेयर है, ये फुट है, ये सीटा है, और ये टिश्यू ऑफ फीमेल डिस्क मतलब आर्कीगोनियम। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ N3DO4। N3DO4 क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस ऑन किस पे प्रोड्यूस होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन N3DO4 पे प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एक स्टॉक रहता है जिसमें टर्मिनल डिस्क रिसेप्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। इसमें डिस्क और रिसेप्टिकल में 8 लोब्स होते हैं और 8 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, और ओकेजनली 4 भी रहते हैं। और हर लोब में कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर। हर लोब में एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर, और हर एक चैम्बर में एंथ्रीडियम प्रेजेंट रहते हैं, एक एंथ्रीडियम प्रेजेंट रहता है। फिर ये एंथ्रीडिया कैसे ऑर्डर में रहते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर में प्रेजेंट रहते हैं। जो मतलब उसको क्या, एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है, जो ओल्ड वाले रहते हैं, पुराने रहते हैं, वो बीच में प्रेजेंट रहते हैं एट द सेंटर, और जो न्यू रहते हैं वो मार्जिन पे प्रेजेंट रहते हैं। और जो बॉडी होती है एंथ्रीडियम की, वो किससे कवर रहती है, एक जैकेट लेयर से कवर रहती है, जो कौन से मास को एनक्लोज करती है, एंड्रोसाइटिक मदर सेल। एंड्रोसाइटिक मदर सेल को कवर करती है। जो एंथ्रोसाइटिक मदर सेल जो है ये क्या डिवाइड होती है और 2 एंड्रोसाइट्स या एंथ्रोजोइट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आता है अपन स्ट्रक्चर, जैसे अब इसका ड्राइंग देखो, ये एयर पोर्स हैं, ये एयर चैम्बर है, ये एंथ्रीडियल कैविटी है, और ये एंथ्रीडिया है, ये स्टॉक और ये थैलस। अब अपन आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीगोनियोफोर। आर्कीगोनियोफोर होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें भी ब्रांच रहती है, ये अपवर्ड्स ग्रो करती है, वर्टिकली ग्रो करती है। इसमें भी स्टॉक रहता है जो लोब्ड डिस्क होती है जिसपे वो डिस्टल एंड पे प्रेजेंट रहता है। फीमेल डिस्क में 8 लोब्ड स्ट्रक्चर रहते हैं। फिर ईच लोब में हर लोब में 12 से 15 आर्कीगोनियम प्रेजेंट रहते हैं, आर्कीगोनिया। ये भी एक्रोपिटल ऑर्डर में रहता है। हर ग्रुप है आर्कीगोनियम का, वो किससे कवर्ड रहता है, पेरिकाइटियम से कवर्ड रहता है। और जो मैच्योर आर्कीगोनियम होता है उसका बेसल स्वेलन पार्ट रहता है, जो नीचे का पार्ट रहता है वो वेंटर बोलते हैं उसको, और जो ऊपर ट्यूबुलर नेक रहती है उसमें
जो नेक होती है वो किससे बनी रहती है, 4 नेक कैनल सेल से बनी रहती है और किससे कवर्ड रहती है, वर्टिकल रोज से कवर रहती है ऑफ 6 जैकेट सेल से। फिर आते हैं अपन, जैसे अब इसका ये ड्राइंग देखते हैं, ये पोर्स हैं, ये डिस्क है, आर्किगोनिया, पेरिगाइनियम, पेरिकाइटियम, आर्किगोनियोफोर स्टॉक, ये हेयर्स। अब देखते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो थैलस का मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल देखते हैं, तो ये लार्जर डार्क ग्रीन कलर का होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, प्रोस्टेट होता है और डाइकोटोमसली ब्रांच रहता है। डाइकोटोमसली मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, मतलब ये ऐसा कुछ का रहता है, ठीक। इसके बाद ये कोई रोजेट ग्रोथ नहीं दिखाता है। लोब्स जो रहते हैं ये वाइडर रहते हैं, मार्जिन्स जो रहती है इसकी वेवी रहती है, जो ये मार्जिन्स ये ऐसी वेव्ड रहती है और मिडरिब इसमें प्रेजेंट रहती है। जो डॉर्सल सरफेस रहता है इसमें पॉलीगोनल एरिया रहता है, इसमें पॉलीगोनल सेल्स प्रेजेंट होंगे, उसको बोलते हैं एरोलाई। इसमें प्रेजेंट रहते हैं पोर्स और स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं इनके बीच में उनको, और गैमा कप भी प्रेजेंट रहता है किसमें, गैमा कप भी प्रेजेंट रहता है मिडरिब के रीजन में, गैमा कप्स प्रेजेंट रहते हैं। जो वेंट्रल सरफेस रहता है इसमें बहुत सारे राइजॉइड्स और स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं और एपिकल नोच पे एंथ्रीडियो4 प्रेजेंट रहते हैं, आर्किगोनियो4 प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। या तो एक थैलस रहेगा जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा, या एक दूसरा थैलस रहेगा उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा। फिर इनका एनाटॉमिकल देखेंगे तो जो थैलस होता है वो किस में डिफ्रेंशिएटेड होता है, फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। फिर जो अपर एपिडर्मिस रहती है वो क्लियर रहती है एंड उसमें बैरल शेप के एयर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है उसमें वो बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है, और उसमें बहुत बड़े बड़े एयर चैम्बर्स भी प्रेजेंट रहते हैं और हर एयर चैम्बर में बहुत सारे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो स्टोरेज रीजन रहता है बिलो, वो किसके नीचे रहता है, फोटोसिंथेटिक जोन के नीचे स्टोरेज रीजन प्रेजेंट रहता है, जो किससे बना रहता है, पैरेन्काइमेटस सेल से बना रहता है। जो लोअर एपिडर्मिस होता है उसमें 2 टाइप के राइजॉइड्स रहते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड और एक ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स एंड स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर देखते हैं अपन, ये है एक्सटर्नल फीचर, ये एपिकल नोच, ये गैमा कप, ये मिडरिब भी प्रेजेंट है, राइजॉइड्स नीचे के साइड है, और जो एक थैलस एंथ्रीडियो4 वाला रहता है इसमें एंथ्रीडियो4 प्रेजेंट रहता है और एक आर्किगोनियम वाला रहता है, दोनों अलग होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं, ये है एनाटॉमिकल, ये ऊपर एयर पोर है, अपर एपिडर्मिस, पार्टीशन वॉल्स, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। उसके बाद स्टोरेज रीजन, ये पूरा स्टोरेज रीजन है, ये पैरेन्काइमेटस सेल से बना रहता है, फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे है, और ये ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड है, स्मूथ वॉल राइजॉइड्स, ठीक है। इसके बाद ये ड्राइंग्स देख लेना। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे ब्रायोफाइट्स की, तो क्या है, जो ड्राइड प्लांट रहते हैं मॉसेस के, ये काय के लिए यूज़ होते हैं, किसी चीज़ को पैक करने के लिए। जो चीज़ कांच की बनी है, जैसे फॉर टॉयज़ या कुछ फ्रूट, जो टॉयज़ हैं और फ्रूट्स हैं, इनको कवर करने के लिए, पैक करने के लिए अपन मॉसेस का यूज़ करते हैं। कौन से, ड्राइड प्लांट्स ऑफ मॉसेस। फिर मॉसेस को हम गार्डन में प्लांट करते हैं, किसके लिए, ऑर्नामेंटेशन के लिए। ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। और कुछ है ना, ब्रायोफाइट्स की कुछ स्पीसीज मेडिसिनल वैल्यू में भी यूज़ होती है। उसके बाद स्फैगम एक प्लांट होता है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यूज़ होता है फिर और ये स्फैगम क्या हेल्प करता है, वाटर को रीस्टोर करने में, सॉइल में वाटर को रीस्टोर करने के लिए भी हेल्प करता है। इसकी कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो ट्रीटमेंट करने के काम आती है, कुछ ऑफ वुंड्स। और सम स्पीसीज ऑफ मॉसेस यूज्ड एज फूड फॉर बर्ड्स एंड हर्बीवोर्स। कुछ स्पीसीज का के लिए आती है काम, बर्ड के फूड के लिए और हर्बीवोर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल देना। थैंक यू।